हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से ही हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के जो सेशन है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स हमारी कवरेज होने वाली है। और आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा आपके पास। ठीक है, तो पहले हम बेसिक इसको लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आपके साथ वर्डिक्स रीड करूंगी मैं, ताकि आपको एक अच्छी वोकैबुलरी अवेलेबल हो। ठीक है, तो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मीन्स, इसलिए ये एक इमेज अटैच की गई है आपके सामने। इलास्टिसिटी ये थी ना, इलास्टिक होती है। तो हम सप्लाई में क्या समझे थे, हमारे दो मेथड्स थे जहाँ पे हम प्राइस एंड अदर देन प्राइस फैक्टर से क्वांटिटी सप्लाइड की कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई अगर प्राइस है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आएगा या क्वांटिटी सप्लाई कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, या अदर जो फैक्टर्स हैं उससे हमारी क्वांटिटी सप्लाई पे कैसे रिएक्शन आता है। लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इलास्टिसिटी यानी जो हमारी इलास्टिक है, प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी सप्लाई में क्या रिएक्शन हो रहा, कितना वो रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना कम कितना ज़्यादा, ये होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। बहुत ही ले लैंग्वेज में है, ताकि अगर आप रिवीजन भी नहीं करें तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट इलास्टिक को देख के आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई क्या है। अब आपने सप्लाई ठीक से समझा हो तो आपको ये पता था कि सप्लाई और प्राइस दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, जहाँ के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा था। ठीक है, तो ये सेम रिएक्शन हमें इलास्टिसिटी में देगा, भाई वैसे ही रिस्पॉन्स भी करेगा हमारा सप्लाई जैसे हमारा प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो ले लैंग्वेज में हम क्विकली देखते हैं हमारा इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, वन सेकेंड, responsiveness means that elasticity of the supply is the responsiveness of quantity supplied, means quantity supplied is going to respond of a commodity to change in price. That means if there is a change in price, quantity supplied is going to respond accordingly. So elasticity of the supply is the responsiveness of the quantity supplied of a commodity टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, अपने प्राइस में जो चेंजेस है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ टू सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट is affected by fluctuation in its market price. That means it help you to understand that if there is a fluctuation in the market, if it goes up or goes down, so accordingly the quantity supply will respond, it will respond accordingly. ठीक है, so this is all about the elasticity of the supply. सो आई बिलीव आपको एक ले लैंग्वेज में समझ में आ गया, हमने वर्डिक्स भी रीड कर ली कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सप्लाई और हमारा प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप शेयर होता है, रटना नहीं है, मैंने आपको क्लियर भी किया। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको प्रॉफिट बड़ा अच्छा लगेगा, तो प्रॉफिट अच्छे करने के लिए ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छा कमाने के लिए क्या करोगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाते चले जाओगे, है ना। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप ये शेयर करता है। ठीक है, सो देर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव, दोज मीन्स आर सेम। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो आई बिलीव आपको रिलेशनशिप भी क्लियर हो रहा हूँ कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अब इसके थ्री मैथड्स हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सबसे पहला मेथड है जो हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी का। वैसे तो इसके थ्री मेथड्स हैं, लेट मी हाईलाइट दोज। ठीक है, हमारी ये तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी, पहला है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी में भी आपका परसेंटेज चेंज और प्रोपोर्शनेट मेथड है, दूसरा आपका डेरिवेटिव मेथड है और तीसरा आर्क इलास्टिसिटी है। सो वी कैन कॉल इट एज अ पॉइंट इलास्टिसिटी। वी हैव अ डिफरेंट मेथड टू मेजर, मींस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई वी कैन से दैट इट कैन बी मेजर्ड by using these three methods. And the first one is the percentage method or the proportionate method, the second is the method of derivative, and the third is the arc elasticity. So when we discuss about the percentage method or a proportionate method, we come up with this picture and I'm going to explain you the formula behind this. कि पहला जो हम मैथड देख रहे हैं हमारा कि भाई परसेंटेज मैथड है या प्रोपोर्शनेट मैथड है, रटना नहीं, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। हमने अभी तक क्या समझा, प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज हो रहा है, प्राइस एक वजह है तो डिनोमिनेटर में वजह आएगी, है ना। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन, इसकी वजह से
हमारी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखने को मिलता है, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में शॉर्टकट लिख रही हूँ। अगर आप किसी एग्जाम में राइट कर रहे हैं कंप्लीट फुल फॉर्म में, तो आपसे रिक्वेस्ट है शॉर्टकट्स मत यूज़ करिए, एक एग्जामिनर को बहाने मिल जाते हैं मार्क्स काटने के, ठीक है। तो ईपी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक प्रिडिक्टेड इकोनॉमिक्स के द्वारा गिवन है ये शॉर्टकट, जिसको हम डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस को एज अ ईपी, क्लियर। लेकिन QS इज नॉट डिनोशन, ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में क्यों है और क्वांटिटी सप्लाइड न्यूमरेटर में क्यों है, आई बिलीव ये आपको क्लियर हो चुका है। रटिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में बैठते बैठते ना इतने फॉर्मूले हो जाते हैं, कौन सा रटा कौन सा भूल गया याद नहीं रहता। समझ लो, वो ज़्यादा आसान है, एक बार समझ लोगे, एक बार 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज प्राइस, आई बिलीव अब आज के बाद से ये फॉर्मूला आपको परमानेंटली क्लियर हो चुका हो, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, हाँ। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स आपकी जो चेंज इन क्वांटिटी है और आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी, ये हो गया न्यूमरेटर में, हमने थोड़ा सा फॉर्मूले को स्प्लिट किया। फिर चेंज इन प्राइस है आपका और डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल प्राइस है, होल इनटू हमारा जो है ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, तभी तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी पता चलेगा, है ना। तो अभी हमने इसको और स्प्लिट किया शॉर्टकट में, हम ये आपका फर्स्ट में ये था, ये सेकंड में हुआ। अब इसको हम और स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी में शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है। बाई ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया आपका इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई चेंज इन प्राइस हो गया, क्लियर। तो इसको आप और अगर हम शॉर्टकट करें तो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस कह सकते हैं इनटू P बाई Q। बहुत सारे ऐसे मिले हैं मुझे स्टूडेंट जिनको इंटरव्यू लेते वक्त मैं देखती हूँ ये फॉर्मूला रट के बैठे हुए हैं, ठीक है। बट मैंने बोला नहीं, ये फॉर्मूला मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप मुझे सेटिस्फाई कराइए कि ये फॉर्मूला आया क्यों, क्यों हमने चेंज इन प्राइस को नीचे रखा, क्यों हमने न्यूमरेटर में क्वांटिटी को रखा। अगर आपने बेसिक समझ लिया और बेसिक के बाद आप ऑटोमेटिकली सिंपल मैथमेटिक्स जानते होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ तक स्टेप 4 तक स्प्लिट करते आएंगे फॉर्मूले को, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो साथ में लेके मत जाना, उसे पूछ करके क्लियर कर लेना, ठीक है। तो Q इज योर क्वांटिटी और आपका P इज योर प्राइस और डेल्टा Q इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डेल्टा P इज चेंज इन प्राइस, क्लियर। यहाँ तक आई बिलीव आपको क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम इसको डिमांड शेड्यूल के फॉर्म में माने, आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या देना है, इसका आपको शेड्यूल दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 500 क्वांटिटी आपने बाय करी थी जिसका प्राइस था 10 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 800 क्वांटिटी प्राइस बाय करी, सॉरी उसका प्राइस हो गया 15 रुपये, ठीक है। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस निकालना है। कुछ सेकंड लीजिए, आप सोचिए इलास्टिसिटी क्या है। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है भाई, ओरिजिनल कितना था 500, ओल्ड कितना है, न्यू कितना है 800, तो 800 माइनस 500 कितना हुआ 300 बाई 500, ये आ गया आपका क्वांटिटी का, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। और उसके बाद आपका प्राइस में ओल्ड कितना था 10 रुपीज़, बढ़ के कितना हुआ 15, तो 5 बाई आपका ओल्ड कितना है 10, 5 बाई 10 इंटू 100। तो आप इसको जब स्प्लिट करोगे तो आपके पास हाथ में क्या आ रहा है 60% बाई 50%, यानी आपकी इलास्टिसिटी कितनी हो गई 1.2। आगे चल के हम देखेंगे कि अगर मोर देन 1 है तो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, लेस देन 1 है क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में कोई डिटेल क्वेश्चन आता है तो आप इसे एक शेड्यूल भी दे करके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो और डिटेल में। तो हमने अभी समझा परसेंटेज मैथड और प्रोपोर्शनेट मैथड। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव क्या है मेथड का। सो मेथड ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी की बात चल रही है यहाँ पे डेरिवेटिव है। सो शॉर्टकट हमारा ईपी इज दी इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस, जहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, बाई डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों क्वांटिटी ऊपर जो है न्यूमरेटर में है और क्यों डेरिवेटिव ऑफ प्राइस डिनोमिनेटर में, ये क्लियर होना चाहिए, कोई इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको प्राइस वाला जो प्रोपोर्शनेट मेथड क्लियर है तो इसमें सिर्फ हमें डेरिवेटिव का इफेक्ट डालना है और कुछ नहीं। तो डेरिवेटिव बाई क्वांटिटी बाई डेरिवेटिव प्राइस क्या होता है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट में है और ये आपका सिंपल क्वांटिटी और प्राइस आपका मेंशन किया हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव पे, ठीक है। सो सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी तो आपकी सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था डेल्टा
Q बाई डेल्टा P किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव का इफेक्ट आ जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई का पार्ट है। कोई भी चीज रटिएगा नहीं, अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्क इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है, अगर आपने डिमांड का सेशन नहीं देखा, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार देख लेंगे तो चीजें और मल्टीपल रिवीजन हो जाता है सेशंस के थ्रू ही, ठीक है। तो आर्क इलास्टिसिटी क्या थी हमारी, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, Q1 माइनस Q2 आपका और Q1 प्लस Q2 क्वांटिटी का आपका चेंज इनटू आपका P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2। P1 एंड P2 क्या है, आपके एक आर्क पे जो दो प्राइस के एरियाज आ रहे हैं, और Q1 और Q2 क्या हुए, यही आपके दो जो प्राइजेस आए हैं उस पे दो क्वांटिटी कैसे सप्लाई हुई है, कितनी सप्लाई हुई है वो रिफ्लेक्ट है। तो ये आर्क पे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है और इनके बीच का रिलेशनशिप शो हो रहा है। तो क्वांटिटी ये सेम आपका क्वांटिटी का रिलेशनशिप है बाय प्राइस का, ठीक है। तो ये था हमारा आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है। हमारी ये तीन मेथड है मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ दी सप्लाई, और आज की सेशन में आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ दी सप्लाई क्या है, इलास्टिक यानी रबर, उसका जो तीन मेथड है वो क्या है, उन तीनों मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उनके फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लिया, और इसका साइन क्या है, रिलेशनशिप ये क्या शेयर करते हैं आपस में, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतना पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और आज आप अपने साथ अगर अब तक 0.1% भी आपके पास क्वेरी थी तो वो आज आप क्लियर करके यहाँ से जाएंगे, कोई क्वेरी आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। अगर आप ऐसे रीडर हैं जो कंटेंट को हिंदी में रीड करना पसंद करते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार कंटेंट को क्विकली रीड कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।